So we are living in a time where no nation wants to risk its economic growth, especially when you are in South China Sea or around South China Sea. हम बात वियतनाम की कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो सेंचुरी है एशियन सेंचुरी है, यानी कि ग्लोबल पावर बीइंग शिफ्टेड टुवर्ड्स एशिया और स्पेशली आसियान कंट्रीज के आसपास। तो कौन रिस्क ले वॉर का इन दिस रीजन? और अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो दूसरा उस रिस्क को समझकर कुछ और करेगा। हम बात करें चाइना के एक्सपेंशन इन साउथ चाइना सी की। रिसेंटली वियतनाम और चाइना के बीच में मल्टीपल एग्रीमेंट्स हुए, कुछ एमओयू साइन हुए। इस वीडियो का पर्पस है वो जो एनालिसिस आजकल चल रहा है इन न्यूज़ की, दिस विजिट ऑफ मिस्टर शी जिनपिंग एंड दीज एमओयूज रिप्रेजेंट लॉट इज गोइंग टू चेंज इन साउथ चाइना सी। आप कहेंगे चल क्या रहा है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि वियतनाम और इंडिया वर कमिंग टुगेदर, आर कमिंग टुगेदर। जो कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं वो वाई, उनका कहना है कि इंडिया सोच रहा था कि साउथ चाइना सी में वियतनाम और चाइना का है कॉन्फ्लिक्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को लेकर। ये रहा वियतनाम, ऊपर है चाइना, ये पैरासल आइलैंड्स को लेकर। ये चाइना कहता है मेरा एरिया है, वियतनाम कहता है भाई तुम्हारा कैसा है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के हिसाब से तो इस एरिया से 200 नॉटिकल माइल तक हमारा भी तो क्लेम है। तो चाइना और इस वियतनाम का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके हिसाब से इंडिया वाज लाइक कि यानी कि अगर आप भी इनके दुश्मन हैं, क्योंकि आपके साथ भी एग्रेशन चाइना कर रहा है, हमारे साथ भी एग्रेशन कर रहा है, तो हम तो दोस्त हुए ना, राइट? लेकिन ये जो दुश्मन है चाइना का, कहने के लिए नाउ दे आर एंटरिंग इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स, ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी। अब ट्रेड ठीक है, हर कोई बढ़ाना चाहता है, चाइना से जो तुम्हें पोटेंशियल मिल रहा है ठीक है, बट द पॉइंट इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, बिल्डिंग अ ब्रिज अराउंड रेड रिवर। अब जो ये रिवर लोकेशंस चर्चा में है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन बन जाता है। मैं मैप के थ्रू आपको दिखाने वाला हूं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको चाइना वियतनाम डायनेमिक्स, इंडिया वियतनाम डायनेमिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम आवर इंडिपेंडेंस टू प्रेजेंट वियतनाम इंडिया डायनेमिक्स, हाउ दे आर चेंजिंग। कैसे चाइना को एक तरफ वियतनाम कहता है यार थ्रेट है हमारे लिए, लेकिन दूसरी तरफ जब वियतनाम ऑफिशियली अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कैटेगराइज करता है तो चाइना को इक्विवेलेंट टू यूएस एंड रशिया मानता है और इंडिया को 5th पोजीशन पे रखता है। क्या चल रहा है ये? एंड हाउ वियतनाम कैन सी कंपटीशन, यू कैन से, इन दोज इंडस्ट्रीज विच आर शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना टू वियतनाम, नाउ दे कैन शिफ्ट टू इंडिया, व्हाट इंडिया इज डूइंग। जानते हैं इस बात को। तो देखिए ये है रिसेंट इनकी ट्रिप और इन्होंने साइन किए हैं एग्रीमेंट्स, और यहां पर बातचीत हुई है कि साउथ चाइना सी में भी जो आपस में मतभेद है ना, तो यूएस और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। दे आर पार्ट ऑफ क्लिक। क्लिक का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप जो आपस में कुछ बेटर, कुछ बड़ा करने के लिए नहीं मिला, केवल किसी के विरोध में मिला है। जो किसी को काटने के लिए साथ आते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक साथ नहीं रहते हैं। बेसिकली ये स्टेटमेंट का जो मर्म है ये निकल रहा था फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर वैंग यी, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। तो वियतनाम इज लाइक कि लेकिन साउथ चाइना सी में हमारा और आपका इशू तो है। दे आर लाइक कि ठीक है, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व टुगेदर स्टेप्स, लेट्स टेक स्टेप्स टुगेदर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट ज्वाइंट पेट्रोलिंग इन गल्फ ऑफ टोंकिन। तो इससे पहले भी ये होता था, बीच में रुक गया क्योंकि वियतनाम का एक फिशिंग वेसल चाइना ने डुबा दिया वहीं साउथ चाइना सी में। तो अब उन रिश्तों को रिस्टोर करने की कोशिश चल रही है। हाई लेवल ऑफ कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन बनाया जा रहा है। कह रहे हैं साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, सिक्योरिटी, हर जगह हम कोऑपरेट करेंगे। गल्फ ऑफ टोंकिन ये है, इस लोकेशन का भी खास ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, राइट? अब आप कहेंगे कि यार गल्फ ऑफ टोंकिन में तो ये भी तो एरिया वियतनाम ही क्लेम करेगा ना 200 नॉटिकल माइल के हिसाब से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन यहां पर ये हैनान प्रोविंस ऑफ चाइना, तो कुछ एरिया चाइना भी क्लेम करेगा। वैसे अगर मैं इसकी हिस्ट्री में आपको लेकर जाऊं तो आपने सुना होगा कि चाइना की फेमस 9 डैश लाइन, एक्चुअली ये लाइन जो है ये पूरे साउथ चाइना सी को अपना बताती है। तो ये 9 से पहले 11 कह रहा था चाइना कह रहा था ये यहाँ पर ये एरिया भी पूरा मेरा ही है। वियतनाम ने कहा ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हें रहना तो हमारे पड़ोस में ही है, छोटे हैं लेकिन दिक्कत करते रहेंगे तुम्हारे साथ। और आज के समय में भी चाइना रिकॉग्नाइज करता है वियतनाम को एज मिडिल पावर एंड ऑब्वियसली नेबर। सो इट इज़ नॉट, यू कैन से,
इन फेवर ऑफ चाइना एज वेल कि क्यों ही इसको एस्केलेट किया। तो चाइना ने पहले ही ये जो क्लेम है इसको छोड़ दिया था कि ठीक है हम 9 डैश लाइन रखेंगे, यानी कि यहाँ तक अपना क्लेम है, अपना क्लेम है, यहाँ वो क्लेम नहीं कर रहा। बट द पॉइंट इज कि चाइना ने अपने क्लेम को समय के साथ बढ़ाया है, तो वियतनाम को इस मामले में थोड़ा संजीदगी से चलना पड़ेगा। तो गल्फ ऑफ टोंकिन में भी वो जॉइंट पेट्रोलिंग की बात कर रहे हैं। साथ में कह रहे हैं कि देखो आपके फिशर जो फिशिंग वेसल्स था उसको डुबा दिया गया, इसकी आप बात कर रहे थे। चाइना का कहना है वो हमारे एरिया में आ रहा था एंड वियतनाम का कहना है वो एरिया तो हमारा ही है। तो उन्होंने कहा लेट्स डू वन थिंग, आपकी फिशरीज आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है, हमारा कोस्ट गार्ड इसका ध्यान रखता है, तो लेट्स स्टैब्लिश अ हॉटलाइन बिटवीन देम, तो जिससे कि आपस में बातचीत चलती रहेगी और ऐसे में ये घटनाएं नहीं होंगी। तो देख रहे हैं रिलेशंस को बेटर करने की कोशिश, क्रॉस बॉर्डर रेलवे डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वियतनाम यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऊपर है यूनान प्रोविंस, तो यूनान प्रोविंस से डायरेक्ट वियतनाम के साथ वो रेलवे लाइन से जोड़ना चाह रहे हैं जिससे कि ट्रेड आसानी से हो सके। साथ में एक ब्रिज डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर, इस रिवर को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये है रेड रिवर, ठीक है। तो इधर चाइना हो गया, यूनान हो गया और यहाँ पर आपका वियतनाम हो गया, ठीक है। ये देख रहे हैं आप हनोई, ठीक है। नाउ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो चाइना कह रहा है हम ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को रन करें, यू शुड बी पार्ट ऑफ दैट। यू विल से कि यार ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव क्या है, चाइना कह रहा है कि हम ग्लोबल ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ग्रीन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि बड़े मिशन का भाग कोई नहीं बनना चाहता, तो हम ग्लोबल ग्रोथ को इंप्रूव करने का काम कर रहे हैं, केवल अपनी ग्रोथ पर नहीं। तो चाइना, तो वियतनाम इज लाइक कि ठीक है वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट। तो इससे पहले भी जो वियतनामीज लीडर हैं उन्होंने शो किया था कि व्हाट वियतनाम वांट्स इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, राइट। और इस बात के वजह से वो BRI का पार्ट भी बन रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो एडवांटेज चाइना से हो सके वो एडवांटेज ले लें। अब चाइना और इंडिया में अगर मैं कंपेयर करूं तो टोटल इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना इन इंडिया, चाइना इन वियतनाम एंड फ्रॉम इंडिया इन वियतनाम को कंपेयर करें तो चाइना से जो वियतनाम में इन्वेस्टमेंट है दैट इज एट 7th रैंक ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर्स इन वियतनाम। तो यानी कि चाइना से बड़े इन्वेस्टर भी हैं वियतनाम में। तो इसी बात से आपको समझ जाना चाहिए कौन होगा जो वियतनाम को डेवलप कर रहा होगा टू टेक स्टैंड एज काउंटर बैलेंस चाइना, राइट। और यहाँ से इंडिया से 27वीं रैंक है अभी इन्वेस्टमेंट में, तो यानी कि हमें अभी और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। चलिए इंडिया का एंडेवर जानते हैं, इतिहास को, हाउ वी स्टार्टेड। तो इंडिया की सोशलिस्ट लीनिंग थी एज वी गॉट इंडिपेंडेंट, USSR के साथ लीनिंग थी, USSR हमें डिफेंस में सपोर्ट कर रहा था, राइट। USSR कम्युनिस्ट, चाइना माओ जेडोंग के अंडर कम्युनिस्ट। और 1950s की बात करें तो हम उस समय चाइना को कंसर्न नहीं मान रहे थे। और वियतनाम में भी कम्युनिस्ट इंक्लिनेशन। तो एक तरीके से हमारा साथ तो ऐसा था कि यार हमारा तो ये पूरा बेल्ट ही जो है इसका तो बिल्कुल ज़बरदस्त कनेक्शन है। और वहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर हमारी अलाइनमेंट और वियतनाम के अलाइनमेंट और USSR की वो एक ही थी। अब हमारी स्टोरी में हम बीजिंग को कैसे भूल सकते हैं। जैसे हमारी स्टोरी में बीजिंग के साथ रिलेशंस खराब हुए तो व्हाट वाज वियतनाम डूइंग, ऑब्वियसली नॉट स्टैंडिंग विद इंडिया। ऑब्वियसली अभी वियतनाम खुद ही स्ट्रगल कर रहा था भाई, तो ऐसे में वो हमें क्या सपोर्ट करता। तो क्या वो स्टोरी आज बदल गई है? नहीं बदली है। यानी कि जब इंडिया और चाइना का बॉर्डर स्टैंड ऑफ हो रहा था या गालवान में क्लैशेस हो रहे थे तो उस समय वियतनाम was not standing with India and Vietnam has never discussed it with us। मतलब कहीं हमारे साथ मीटिंग में कोई सोलिडेरिटी दिखाना हो, अपना सपोर्ट दिखाना हो, सपोर्ट छोड़िए डिस्कशन भी नहीं किया, राइट। और ये वही वियतनाम है जिसको इंडिया ने $50 मिलियन का क्रेडिट लाइन दिया। किस लिए? हथियार खरीदने के लिए। किसके खिलाफ? भाई हथियार कहीं भी यूज करें। बट द मुद्दा इज बेसिकली साउथ चाइना की पॉलिटिक्स में थोड़ा बैलेंस करने के वियतनाम को मजबूत इंडिया भी कर रहा है। हमें क्या फायदा है? अरे ONGC विदेश लिमिटेड हमारी कंपनी, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला कहाँ से? वियतनाम से। किस टेरिटरी में? उस टेरिटरी में जो वियतनाम कहता है मेरी है, चाइना कहता है मेरी। हमने कहा हमने तो वियतनाम से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है और बाकी बैकिंग के लिए वियतनाम को तो स्ट्रॉन्ग कर ही रहे हैं, हम ही थोड़ी ना कर रहे हैं, बाकी पावर भी कर रही हैं जिससे कि एग्रेशन लिमिट किया जा सके, राइट। तो एक तरीके से हम दोनों का जो रिलेशनशिप का एग्जाम्पल आपने देखा, इसमें म्यूचुअल कनेक्शन क्या है? सिक्योरिटी डिलेमा फ्रॉम चाइना, एक्सपेंशन ऑफ चाइना। तो हम काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर
वियतनाम को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। ये है वो टेरिटरी, ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड, टोंकिन, ये है वो 9 डैश लाइन, राइट। तो साउथ चाइना सी समझ लीजिए कि साउथ कोरिया, जापान, ये 2 मेजर एलाय हैं किसके, यूएसए के। इनकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एरिया है इम्पोर्टेंट। आज जो एशियन सेंचुरी है उसके लिए एरिया में स्टेबिलिटी है इम्पोर्टेंट। तो अगर चाइना इसको अपने अंडर ले लेता है बाय एक्सटेंडिंग मिलिट्री और बिल्डिंग आर्टिफिशियल आइलैंड्स, तो आपको नहीं लगता कि ये केवल बात इस एरिया की नहीं रह जाएगी, ये पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की हो जाएगी। क्योंकि ये एरिया यहाँ से गल्फ ऑफ मलक, जो ये आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ से कनेक्ट होता है और दुनिया का लगभग 85% जो व्यापार है वो इंडियन ओशन से कनेक्ट होकर जाता है। तो इसमें से समझ लीजिए कि 85% टोटल व्यापार जा रहा है। 80% ऑफ एनर्जी नीड ऑफ जापान वो यहाँ से जा रही है, साउथ कोरिया यहाँ से जा रही है। तो यानी कि अगर अपने एलाइज की जो यू कैन से एनर्जी नीड्स है उसको सेफगार्ड नहीं कर पाता यूएसए, और जो यहाँ पर नेबर्स हैं साउथ चाइना सी के, उनके स्टेक्स को सेफगार्ड नहीं कर पाता यूएसए, तो किस बात का हेजमॉन रह गया यूएसए, किस बात का सुपर पावर रह गया? क्योंकि सुपर पावर इज लाइक ग्लोबल पुलिसमैन, सब कुछ हम ठीक करके रखेंगे। तो यहाँ पर चाइना इज गिविंग दैट मेजर चैलेंज, राइट। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली और हनोई हम एक्सेप्ट नहीं करते चाइना का हेजमॉन स्टेटस इस एरिया में, राइट। तो हम नहीं चाहते कि चाइना लीड करे और एक्सपेंशन करे, राइट। तो आउटराइटली हम इस डोमिनेंस को रिजेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम मल्टीपोलैरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं वियतनाम भी ग्रो हो, फिलीपींस भी ग्रो हो। फिलीपींस को ब्रह्मोस दो, वियतनाम कह रहा है हम भी 3 से 5 ब्रह्मोस आपसे ले लेंगे। आपकी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल है, इंडिया की इकोनॉमी में लेबर है, स्किल्ड लेबर है, मार्केट रिफॉर्म्स हैं, इतना बड़ा मार्केट है, कंजप्शन भी है। तो ऐसे में हम एक दूसरे को साथ मिलकर ग्रो करा सकते हैं। मल्टीपोलैरिटी का जो एंगल है उसको यहाँ इस आसियान वाले एरिया में ट्रू कर सकते हैं, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने वियतनाम के साथ साइन की, तो इसका मतलब है कि बेसिकली सिक्योरिटी डायनामिक्स, ट्रेड डायनामिक्स, इन सभी डायनामिक्स से वियतनाम मानता है कि इंडिया और वियतनाम जो हैं वो जब साथ होंगे तभी बढ़ेंगे, मतलब इम्पोर्टेंट है। हमारे जो आपकी यू कैन से नॉर्थ ईस्ट को हमें डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि एक्ट ईस्ट का एक स्ट्रॉन्ग एंकर है हमारा नॉर्थ ईस्ट। उसके लिए हम कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। याद है आपको, हम अपना नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार से कनेक्ट होते हुए थाईलैंड कनेक्ट कर रहे हैं, फिर थाईलैंड से आगे हम कनेक्ट करते हुए जाना चाहते हैं लाओस, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो ऐसे में वियतनाम इज इम्पोर्टेंट फॉर आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी एज वेल, राइट। तो यहाँ पर डिफेंस और सिक्योरिटी कोलैबोरेशंस तो करने पड़ेंगे। ब्रह्मोस वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, राइट। तो एक तरीके से इंडिया चाहता है कि डिफेंस हम प्रोजेक्ट करें कि हम डिफेंस यू कैन से हम डिफेंस सिक्योरिटी आपको प्रदान कर सकते हैं बाय गिविंग यू रिलायबल एंड टॉप नॉच टेक्नोलॉजीज। तो ऐसे में वियतनाम के साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। लेकिन लूपहोल्स देखिए क्या है। हमने बुलाया वियतनाम को कि आप अपने हेड ऑफ द स्टेट को भेजिए हमारे नेशनल डेज पर, लेकिन वियतनाम किसको भेज रहा है, अपने वाइस को, यानी कि सेकंड इन कमांड को, वाइस मिनिस्टर्स को भेज रहा है। तो इट शोज़ कि वो समझ रहा है कि शायद वियतनाम, और समझ रहा है कि इंडिया जो है एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में चाइना के साथ, और वियतनाम अपने को और चाइना में देखता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस। इंडिया और चाइना की तुलना में वियतनाम और चाइना में डिफरेंस तो है। तो शायद वो इस कॉम्प्लेक्सिटी में एक एम्बिगिटी ढूंढ रहा है। एम्बिगिटी का मतलब ये होता है कि आप मुस्कुराओ, साथ आने की बात करो, जहाँ फ़ायदा हो फ़ायदा लो भी, जहाँ फ़ायदा हो फ़ायदा दो भी, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा भी काम करो जिससे चाइना को लगे अरे वियतनाम तो हमारा भी हो सकता है, चलो वियतनाम को ये पैसा देते हैं, ये हथियार दे देते हैं, हम भी साथ में कुछ ना कुछ करने लगते हैं। So ultimately Vietnam is taking that kind of benefit as well, and that is how real politics work। मतलब रियलिस्ट पर्सपेक्टिव यही कहता है कि भाई आपके नेशनल इंटरेस्ट में अगर बैलेंस है, एम्बिगिटी है, दूसरे के साथ भी रिलेशन बैलेंस करके चलना है, जिसको तुम्हें काउंटर करना है तो करो, राइट। मैंने आपको ये डिफरेंस तो बताया ही है विद रिगार्ड टू ट्रेड 2019 से 20 तक। अब देखिए कितना बड़ा अभी यू कैन से पोटेंशियल है इंडिया और वियतनाम के रिलेशनशिप में। Only 1.6% of India's export actually go to Vietnam. India's share of Vietnam's import was less than 1%। अगर 2014 से 18 के बीच की बात करें, जो लास्ट डेटा अवेलेबल था, तो यानी कि यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड पोटेंशियल ह्यूज है। अभी तक के अगर हम 15 साल की बात करें तो मतलब
अभी तक के इतिहास की बात करें तो कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो हैं वियतनाम नहीं गए, राइट। और इन लास्ट 15 ईयर्स अंटिल नरेंद्र मोदी जी की 2016 की विजिट हुई। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वियतनाम को हम स्ट्रेटेजिक फोकस में तो रख रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें मल्टीपल हाई लेवल विजिट्स भी करनी पड़ेंगी। हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि वियतनाम जो है चाइना की पोजीशन को देखते हुए थोड़ा रिलक्टेंट रिलेशनशिप रख रहा है इंडिया के साथ, राइट। नो ऑफेंस स्ट्रेटजी रख रहा है, यार हम ऑफेंस नहीं करेंगे। तो अब वियतनाम और इंडिया के रिलेशनशिप को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, इंडिया इज अ यू कैन से बूमिंग इकोनॉमी, राइट। कोविड के बाद हमने जो रिकवरी करी है और उसके बाद हम लगभग 8% के आसपास का जो टारगेट जीडीपी लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में वियतनाम को लगना ही चाहिए कि बेसिकली इंडिया इज अ ह्यूज इकोनॉमिक पोटेंशियल फॉर वियतनाम्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। प्लस हमारी पीएम गति शक्ति $1.2 ट्रिलियन का जो प्रोजेक्ट है, जो बेसिकली हमारी इकोनॉमी में से नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट लाएगा, जो हम टारगेट कर रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करना है। तो ऐसे में वियतनाम कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। वियतनाम को समझना होगा कि उसकी जो पॉपुलेशन है, उसकी अपनी एजिंग पॉपुलेशन, लिमिटेड कैपेसिटी है, हमारे पास वो लैकुना नहीं है, हमारे पास वो गैप नहीं है। लेकिन वियतनाम के पास एडवांटेज पता क्या है? वियतनाम जो है बेसिकली CLV जो कंट्रीज हैं, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये मेजर एक्चुअली सब्सटीट्यूटिंग यूनिट्स बन गई हैं ऑफ दोज फैक्ट्रीज विच आर शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना। तो लेदर की बात करो, प्लास्टिक्स की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, तो वो शिफ्ट हो रहे हैं वियतनाम की तरफ। और उसका एक कारण है, वो समझ रहे हैं कि यार वियतनाम साउथ चाइना सी का पार्ट है और यहाँ पर बनाएंगे और साउथ चाइना सी के थ्रू ही इस पूरे एरिया में अपनी सप्लाई चेन को फैलाएंगे। तो यहाँ पर वियतनाम की जो लोकेशन है वो कई सारे अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी काफ़ी यू कैन से स्ट्रेटेजिक साबित हो रही है ड्यू टू दिस कनेक्टिविटी एंड प्रॉक्सिमिटी टू दिस ASEAN एंड फर्दर साउथ कोरिया एंड जापान। सो दिस इज वन एडवांटेज दैट दे आर हैविंग। लेकिन जीका का कहना है, जीका जो मेजर जापान का यू कैन से डेवलपमेंटल पार्टनर है हमारा, तो उसका कहना है कि लेकिन वियतनाम की जो यू कैन से लेबर है वो एज हो रही है, लेबर कॉस्ट उसके राइज हो रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया के पास एबंडेंट अपॉर्चुनिटी है, राइट। अफोर्डेबल, एबंडेंट, स्किल्ड पॉपुलेशन हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब स्किलिंग की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया और वियतनाम दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, जो हम बात करते हैं मल्टीपोलैरिटी की, राइट। और तब जाकर जो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार वी शुड नॉट थिंक ऑफ इंडिया वियतनाम रिलेशनशिप इन जीरो सम गेम। अरे लाइक चाइना के साथ ये एग्रीमेंट हुआ तो इसका मतलब है कि हम बैकफुट पर आ गए, नहीं। रिलेशनशिप में संभावना बनी रहती है। कोई इंडिया और वियतनाम का कोई एंटीपोडल रिलेशन तो है नहीं, राइट। तो और हर कोई अपनी इकोनॉमी के लिए बेस्ट चाहता है। तो अगर वो वियतनाम चाइना में वो पोटेंशियल देख रहा है तो वो देख रहा है, हमें उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज खड़ी करनी होंगी, अपने ऊपर काम करना होगा, रादर देन कि दूसरा उसके साथ रिश्ते क्यों बेहतर कर रहा है। अरे भाई, आप अपने आप को बेहतर करो, दूसरे आपके साथ रिश्ते बेहतर करेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिमिटेशंस इन इंडिया वियतनाम रिलेशंस एंड वे अहेड। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, है ना, आइडिया हो गया होगा।